आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल पे। सो आज शाम के बज रहे हैं 6 और अभी मैंने जस्ट चाय रखा है। नीचे कुछ वर्कर्स आए हैं, मम्मी पापा सभी के लिए चाय लेके आऊँगी। उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है अपने सुंदर से किचन से। और पता है आपको, जब मैं पहले भी मैं ऐसे ही ब्लॉगिंग करती थी, मतलब घर में घूम के इधर से उधर, लेकिन कुछ लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप हम शो ऑफ कर रहे हो, अपना घर दिखा रहे हो। अरे भाई, घर में डेली ब्लॉगिंग करती हूँ तो घर में इधर से उधर घूम के ब्लॉगिंग करूँगी ना। अब पहले से चीज़ें चेंज हो गई है तो सारी चीज़ें चेंज दिख रही है। तो ये थोड़ी है कि एक जगह बैठ के ब्लॉगिंग करूँगी ताकि कुछ लोगों को ये ना लगे कि शो ऑफ कर रहे हैं। क्यों करना शो ऑफ इसमें? मतलब किचन में भी अगर मैं कोई रील पोस्ट कर रही हूँ तो कह रहे हैं दिखा रहे हो कि आपका किचन ऐसा है। पहले करती थी थोड़ा किचन वैसा है तो बोलते थे किचन कैसा है। अब मतलब ऐसा नहीं, पहले जब ऊपर हम लोग उधर पीछे की साइड खाना बनाते थे मैं तब भी वीडियो पोस्ट करती थी। अभी मेरा डेली ब्लॉग का काम है तो लोग ना किसी चीज़ में भी किसी को जीने नहीं देते, हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे मैं कर रही हूँ जैसे चाय बना रही हूँ और पापा जी और बाकी सबके लिए। तो इस ब्लॉग में आपको ये पता चलने वाला है। बहुत सारे लोग कह रहे थे ना कि पूरा दिन आप ही किचन में दिखते हो, क्यों? नहीं बेटी, मेरा बेटा। हाय गाइस, बोलो हाय गाइस। मेरी बेटी घूमने जा रहे हो? ऐसे नहीं करते, बैड मैनर्स। हाँ, सॉरी। ओके बेटा। आइसक्रीम? अच्छा बेटा। और क्या खाना है? आलू आलू खाना है? अच्छा, आइसक्रीम और खा लीची रहे। खाना है? लीची बस आइसक्रीम खाना है। कोई आइसक्रीम खाना है? क्या खाना है? क्या कर रहे हो धनभी? क्या कर रहे हो? हाँ? पापा को बताओ क्या कर रहे हो? ये हमसे 4 कदम आगे निकलेगी लड़की। वाओ, धनवी तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है भाई। पहनो पहनो, आप पहनो। नानी जी आ गई नहीं? आई, धीरे धीरे आई। मम्मी आ गई, नानी जी आ गई। आओ नानी। हाँ पैसे। अच्छा। सो गाइस, इस वीडियो में ना मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई किसी को भी गलत बोले, चाहे वो कोई भी हो। तो मैं इसलिए हमेशा से अपनी बातों को क्लियर करती हूँ, क्लियर बोलती हूँ, ताकि देखो मुझे नहीं, जब जैसे मैं हूँ मुझे कोई बुरा बोलता है तो मुझे गुस्सा आता है, तो ऐसे ही सामने वाले को भी आता होगा। तो बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि पूरे दिन आप ही आजकल किचन में रहते हो, सारा काम आप ही करते हो, ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि सारा काम मैं ही करती हूँ और बाकी कोई नहीं करता है। नहीं, हमारे घर में ये रूल बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको हमेशा से बताया है कि हमारे घर में जो भी काम है वो मिल बांट के होते हैं। एंड यहाँ पे ना गाइस, पता है आपको, चूहे आ जा रहे थे तो यहाँ पे एक छोटा सा होल रह गया था तो उसको हम लोग बंद करा रहे थे। तो मैं वही कह रही हूँ, अभी देखो शाम का टाइम है। जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है तो शाम को जो खाना बनता है, दाल चावल सब्जी जो भी बनाना होता है वो एक जना कर लेता है, प्लस बर्तन जो पूरे दिन के इकट्ठे होते हैं। हाँ, एक चीज़ और, लोग कहते हैं कि आप इतना पैसा करते हो, इतने पैसे हैं आपके यहाँ, ये वो, तो आपने मेड क्यों नहीं रखी है? तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि हमारे घर पे मेड है, बट वो मॉर्निंग में आती है, झाड़ू पोछा बर्तन सारी चीज़ें के लिए। शाम के लिए हमें नहीं मिल पा रही हैं, नहीं है, तो शाम का जो काम है बर्तन वो हमें खुद ही करना पड़ता है। तो वही यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे जो रात का खाना है, एक तरफ मैंने दाल रख दिया, एक तरफ मैंने चावल, एक तरफ मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। मम्मी के लिए रोटी बनती है, बाकी जो पापड़ और वो साथ ही अगर यहाँ पे जो आप बर्तन देख रहे हो ना, ये दे के पूरा बर्तन होता है। तो जो भी है, हम दोनों में से, मैं चाहे भाभी, जो भी शाम का खाना बना रहा होता है। और हम लोगों ने अपना नॉर्मल ऐसे डिसाइड किया हुआ है कि जैसे एक दिन मैंने खाना बना लिया और जो भी दिन के बर्तन थे सारे वॉश कर लिए, और नेक्स्ट डे मैंने जो
रात के बर्तन है वो वॉश कर लिया और एक बंदे ने खाना बना लिया। तो ऐसे हमारे घर में काम होता है। तो जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो मैं अपना सारा एक्टिविटी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन किचन में मैं ही रहती हूँ, नहीं। हाँ, सिचुएशन ऐसी होती है कि जब ऐसा लगता है कि दूसरा बंदा फ्री नहीं है तो दूसरा इंसान कर लेता है। ऐसा नहीं है कि नहीं करता है कि नहीं मैं क्यों करूँ, मेरा काम नहीं है, तो ऐसा वाला हिसाब नहीं है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे बना रही थी अपना खाना, तो आप देख सकते हो। तो साथ ही सबका मन कर गया पकौड़े खाने का, घिये का पकौड़ा। तो फिर यहाँ पे घिये के पकौड़े की तैयारी होने लग गई। तब तक मैं अपना खाना बना रही हूँ और इधर साइड में घिये के पकौड़े भी बनने लग गए। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब मैं पूरा दिन नीचे रहती हूँ, इसलिए आपको पूरा टाइम मैं यहाँ पे दिखती हूँ। कभी कुछ क्या नया नया सब कुछ है, तो कभी कुछ साफ़ करती रहती हूँ, कभी कुछ साफ़ करती रहती हूँ, कभी कुछ, मतलब बहुत वो लगता है। और आजकल यार मार्केट जाओ ना तो सब्ज़ी इतनी महंगाई हो गई है, इतनी ज़्यादा महंगाई कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। देन मैंने फिर खाना वाना मेरा बन गया था। फिर मैंने सब बर्तन वर्तन वो करके और मैंने सोचा कि सारे बर्तन वर्तन धो लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की चीज़ें करेंगे। उसके बाद यहाँ पे साइड में सभी लोग खाना खा रहे हैं। खाना सब लोग से बातें करते करते मैंने जो सारा किचन है वो भी साथ ही साथ साफ़ कर लिया, गैस वैस सब कुछ पोंछ लिया। अपने से तो पूरी कोशिश कर रही हूँ सारी चीज़ें क्लीन अच्छे से रखने की, ताकि जल्दी ये सारी चीज़ें वो ना हो। बट देखते हैं क्या कैसे क्या होता है सारी चीज़ें। सो गाइस, खाना पीना हो गया और सभी लोग अपने अपने बिस्तर पकड़ लिया है सोने के लिए। बंदी को मैं जा रही थी बस सुलाने, दूध पिला रही थी। एंड गाइस चूहा सुनो, कैसे कैसे और चूहा ठंड भी कैसे बोल रहे थे? और क्या पापा और क्या तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है और बिंदी कहाँ चली जाती है। और सुबह सुबह आजकल मैं सबसे पहले उठ जाती हूँ, और क्योंकि पता नहीं क्यों उठ जाती हूँ। उठते ही मैं चाय रखती हूँ सबसे पहले। सभी लोग सोए होते हैं, मैं अपना उठ के धीरे धीरे करती रहती हूँ, फिर चाय रखती हूँ। और चाय रखने के बाद मैं सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर मैं प्याज कट कर रही थी। गाइस पता है क्या हुआ, ये चाकू इतना मतलब अच्छा था ना, लेकिन मम्मी ने इसको घिस दिया कि हाथ वाथ ना कट जाए। और देन मैंने उसके बाद सब्जी छौंक दी। आज भिंडी की जो मैगी मसाला डाल के बनाते हैं ना, टेस्टी सी सब्जी, मैं वो बना रही हूँ सुबह सुबह। और नाश्ते में है आलू का पराठा। तो मैं यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ। जितना मुझसे सुबह सुबह गाइस काम हो जाता है ना, मैं वो कर लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ये है पटीदारी है कि हाँ भाई मैं क्यों करूँ, ऐसा वाला हिसाब नहीं है मेरे साथ। तो जब जब मुझे जो समझ में आता है मैं वो तो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी जल्दी, मेरे पास टाइम था, तो मैंने आटा भी गूंद के रख दिया। वरना एक जना सब्जी बनाता है तो एक जना रोटी बनाता है। गाइस एक तरफ मेरी सब्जी बन रही है
और मैंने आटा गूँथ के रख दिया है। अभी जा रही हूँ पापा जी के लिए चाय लेके। तो गाइस ये मैंने बादाम रात को भिगोए थे, पापा जी के लिए, कल भूल गए थे भिगोना, तो पापा जी के लिए मैं कि कथार बादाम हुआ चाय चाय कहाँ गए, तो इसलिए आज अपना ले लिया। अभी जाती हूँ नानी जी और पापा जी का चाय। उसके बाद फिर मेरे पास और थोड़ा सा टाइम था, तो फिर मैंने क्या किया, चाय देने के बाद यहाँ पे जो आलू पराठा बनाना है उसका जो मसाला है मैंने वो भी तैयार कर लिया जल्दी जल्दी से, कि आराम से बन जाएगा, ज़्यादा लेट ना हो, क्योंकि आज ये भी जल्दी उठ गए थे 2-3 दिन से, ये भी ऑफ़िस के लिए काफ़ी लेट हो जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज जल्दी ये भी निकल जाए। उसके बाद सब्ज़ी मेरी बन गई थी और मैंने यहाँ पे जल्दी से थोड़े से आलू के पराठे और थोड़े से जो टेढ़े वाले पराठे होते हैं ना वो बना लिए थे, ताकि ये लोग लेट हो जाएंगे, क्योंकि आज बाबू का शायद स्कूल का ना लेट हो गया था, तो भाभी नहीं आ पाई थी, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी कर लिया। फिर वो बाद में आ गई थी, तो बाद में जो बाकी रोटियां बची थी सब लंच वंच तो लेके चले गए थे, बाद में जब बची थी थोड़ी सी तो उन्होंने बना ली थी। और मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही थी, ये हमारी मेड है तो वो झाड़ू पोछा कर रही थी, साथ ही साथ में सारी चीज़ें साफ़ सफाई कर रही थी, डस्टिंग वगैरह का काम कर रही थी। मैं रोज़ डस्टिंग करती हूँ ताकि मतलब क्लीन रहे सारी चीज़ें, सारे कपड़े वगैरह धीरे धीरे करके ला रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी मैं साथ साथ कर रही थी। कुछ यहाँ पे हमारी जो वो है उससे बातें करते करते सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर रही थी। सो गाइस सभी लोग ऑफिस चले गए, आज मम्मी भी गई है मार्केट, बिकॉज सब्जी का रेट कितना ज़्यादा हो गया है, बाप रे। मैं कल गई थी इनके साथ सब्जी लेने, तो वहाँ पे मैंने देखा इतना ज़्यादा मार्केट में सब्जी का रेट हो गया। वो शायद बारिश की वजह से पीछे से ही महंगा आ रहा है, तो कोई क्या करेगा। और मम्मी भी गई हैं, आज नानी जी चली गई वहाँ पे मामा जी के यहाँ पे। और क्या कह रही थी मैं, कि ब्लॉग को मैं जा रही थी एंड करने, बट उससे पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप सभी के साथ बात कर लिया जाए। गाइस आपको पता है जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मेरी तबीयत ख़राब थी, उस टाइम पे काम वाम को लेके मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, काम को लेके थोड़ा बहुत जितना होता था, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा मतलब नाजुक थी, मैं कहूँगी धन भी बहुत मुश्किलों से हुई है। और मतलब ऐसा कंडीशन था कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी मेरे को। तो उस टाइम पे ना यूट्यूब पे मैंने रिवील नहीं किया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ चाहे ये हूँ, तो मुझे लोग काम को लेके इतना नेगेटिव बोलते थे, इतना नेगेटिव कि मतलब उस प्रेगनेंसी के दौर में भी मैं मतलब आंख बन के मेरे को रोना आता था कि यार मैं क्या करूँ, मैं कैसे अपने आप को जस्टिफाई करूँ, कैसे मैं लोगों को बताऊँ कि सिचुएशन ये है। नहीं मैं कर पाती थी और लोग मुझे बहुत गलत बोलते थे, तो उस टाइम पे मैं बहुत बर्दाश्त किया। उसके बाद से ना मैंने फिर अपना ज़्यादा जो वीडियो है फैशन, मेकअप, इन सारे चीज़ों पे ज़्यादा चीज़ें मैंने कैप्चर किया। ब्लॉगिंग जो किया मैंने ज़्यादा इस टॉपिक को लेके किया। फिर भी मुझे लोगों ने बहुत नेगेटिव बोला कि सिर्फ आप मेकअप, फैशन, इन सब चीज़ों पे ही फोकस करते हो। फैमिली ब्लॉगिंग, चाहे फैमिली ब्लॉगिंग तो मैं पहले से भी करती थी, मतलब किचन का नहीं दिखाते हो, किचन का काम नहीं दिखाते हो, तो उसके लिए मुझे बहुत नेगेटिविटी झेलनी पड़ी थी। फिर मैंने धीरे धीरे मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, लोगों को यही पसंद है ना, तो चलो किचन का शेयर करते हैं। तो मैंने किचन का काम शूट करना स्टार्ट किया। तो फिर अब लोगों को लगता है पूरा दिन आप किचन में रहते हो, पूरा दिन आप किचन में रहते हो। आप मेरे लास्ट 2-3 ब्लॉग जाके देखना, उसमें लोगों ने कमेंट किया हुआ है आप पूरे दिन निकी किचन में ही रहते हो, सारा काम किचन में करते रहते हो। तो ऐसा नहीं है, मैं अपना भी बोलूँगी, मैं पूरा दिन किचन में नहीं रहती हूँ गाइस, मैं अपना काम करती हूँ, उसके बाद मैं निकल जाती हूँ। ऐसा नहीं कि नया किचन है तो सारा काम मैं ही कर रही हूँ, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी चीज़, ससुराल ऐसा नहीं होता है कि एक जना आराम से बैठेगा, एक जना काम करेगा। मैं पहले भी ये क्लियर करती थी, बट लोगों को समझ नहीं आता था, लोगों को लगता था कि नहीं यार ये तो कुछ नहीं करती है, क्योंकि मैं शेयर नहीं करती थी। और अब शेयर कर रही हूँ तो हो रहा है कि अरे आप पूरे दिन किचन में रहते हो, इसीलिए आपकी हेल्थ ऐसी हो गई है, ये हो गया वो हो गया। मैं किचन में रहती हूँ, बट हाँ मेरे को जितना मेरा हिस्से का काम होता है मैं उतना करती हूँ। ससुराल में कोई भी एक बंदा काम नहीं करता है, ठीक है, जितनी फैमिली है सब लोग इक्वल काम करते हैं। हाँ कभी ऐसा हुआ, सिचुएशन हुआ तो किसी ने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, किसी ने कम कर दिया, बट ऐसा नहीं होता है कि मैं ही काम कर रही हूँ और जो दूसरा बंदा है जैसे वो बंदा बैठ के आराम कर रहा है, ऐसा नहीं होता। चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो, सब इक्वली काम करते हैं मेरे घर पे भी। हाँ हमारे काम डिसाइडेड हैं, डिवाइड किए हुए हैं कि ये इसको करना है, ये इसको करना है, ये इसे करना है, तो उससे ईजी हो जाता है कि हाँ उसको पता होता है कि ये मेरा काम है, तो वो इंसान आराम से कर लेता है। आज का जो आपने मेरा ब्लॉग देखा
ये मैंने पिछले जो कल से आज तक किया था मैंने वो शेयर किया। और ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही मेरा रोज़ का रूटीन हो, नहीं, कभी ऐसा होता है कि हाँ कल से लेकर आज तक मेरा काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था, कल क्या पता ना भी हो, तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि रोज़ मैं ही सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, नहीं, जैसी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से हम लोग अपना घर का काम करते हैं, घर की चीज़ें मैनेज करते हैं। और दूसरी चीज़ कि इतना वो करते हैं, मेड नहीं रखा है, मेड है हमारे घर पे बट शाम के लिए मिल नहीं रहा है। हम फुल डे के लिए मेड ढूंढ रहे हैं बट हमें भी मिल नहीं पा रहा है। तो बहुत जल्दी कोशिश है कि कोई अच्छी सी मेड मिल जाए जो हमारे पूरा दिन साथ रहे, बिकॉज डस्टिंग भी हो जाती है। धनवी भी अभी छोटी है और धनवी का ना मतलब थोड़ा सा ये हो जाता है कि बाबू स्कूल चले जाते हैं, फिर वो धनवी अकेली पड़ जाती है, तो इतना वो नहीं हो पाती, खेल कूद नहीं पाती है, तो इसलिए हम थोड़ा सा सोच रहे हैं। बाकी अभी देखो क्या होता है, जैसे भी होगा मैं अपडेट दे दूंगी। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ब्लॉग में बने रहें। बाय बाय।